नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि कोई भी आयनिक बंध पूरी तरह से आयनिक नहीं होता? आज हम समझेंगे कि कैसे एक धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचकर उसमें सहसंयोजक लक्षण पैदा करता है। इसे ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। जब एक छोटा धनायन किसी बड़े ऋणायन के पास आता है, तो वह उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विकृत कर देता है। इस प्रक्रिया से आयनिक बंध में कोवलेंट या सहसंयोजक गुण आने लगते हैं, जिसे फजान के नियमों द्वारा समझा जा सकता है। धनायन की इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति को पोलराइजिंग पावर कहते हैं, जबकि ऋणायन के विकृत होने की क्षमता को पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। जितना अधिक पोलराइजेशन होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही बढ़ेगा। फजान का पहला नियम कहता है कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही अधिक होगी। छोटा आकार होने के कारण इसका नाभिकीय आवेश ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से अपनी ओर खींचता है। दूसरा नियम ऋणायन के आकार के बारे में है। ऋणायन जितना बड़ा होगा, उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतने ही दूर होंगे। इसलिए बड़े ऋणायन आसानी से पोलराइज हो जाते हैं और अधिक कोवलेंट लक्षण दिखाते हैं। तीसरा नियम आवेश यानी चार्ज पर आधारित है। आयनों पर जितना अधिक आवेश होगा, उनके बीच पोलराइजेशन उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए, सोडियम की तुलना में मैग्नीशियम आयन अधिक पोलराइजेशन पैदा करता है। चौथा नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। सूडोनोबल गैस विन्यास वाले धनायन, जैसे कॉपर प्लस, नोबल गैस विन्यास वाले आयनों की तुलना में अधिक पोलराइजेशन पैदा करते हैं, क्योंकि उनका शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होता है। संक्षेप में कहें तो, छोटा धनायन, बड़ा ऋणायन और उच्च आवेश, ये तीनों स्थितियां मिलकर किसी भी आयनिक यौगिक में सहसंयोजक या कोवलेंट गुणों को बढ़ावा देती हैं। आइए एक उदाहरण देखें। LiCl और KCl में से कौन अधिक कोवलेंट है? चूंकि लिथियम आयन पोटेशियम से छोटा है, इसलिए LiCl में अधिक पोलराइजेशन होगा और यह अधिक कोवलेंट गुण प्रदर्शित करेगा। अब AgCl और AgI की तुलना करें। यहाँ ऋणायन का आकार अलग है। आयोडीन आयन क्लोरीन से बड़ा है, इसलिए AgI अधिक कोवलेंट है। इसी कारण AgI का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट AgCl से कम होता है। SnCl2 और SnCl4 में tin पर आवेश अलग है। Sn4+ पर अधिक आवेश होने के कारण यह क्लोराइड आयन को अधिक पोलराइज करता है, जिससे SnCl4 एक कोवलेंट लिक्विड बन जाता है। पोलराइजेशन का असर भौतिक गुणों पर भी पड़ता है। अधिक कोवलेंट लक्षण होने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, पानी में घुलनशीलता घट जाती है और कभी-कभी यौगिकों में गहरा रंग भी आ जाता है। रंग की तीव्रता इसका एक बड़ा प्रमाण है। जैसे जैसे हम क्लोराइड से आयोडाइड की ओर बढ़ते हैं, पोलराइजेशन बढ़ता है, जिससे AgCl सफेद से AgI गहरे पीले रंग में बदल जाता है। इस ग्राफ को देखिए। जैसे जैसे धनायन पर आवेश बढ़ता है और आकार छोटा होता है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट तेजी से नीचे गिरता है। NaCl आयनिक है, जबकि AlCl 3 कोवलेंट की तरह व्यवहार करता है। आज हमने सीखा कि फजान के नियम हमें आयनिक बंधों के भीतर छिपे सहसंयोजक लक्षणों को पहचानने में मदद करते हैं। यह केमिस्ट्री के कई भौतिक और रासायनिक व्यवहारों को समझने का आधार है। अब आपके लिए एक सवाल, NaCl और CuCl में से कौन अधिक कोवलेंट होगा? याद रखिए, कॉपर का विन्यास सूडोनोबल गैस है। सही उत्तर है CuCl, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर सोडियम से अधिक है। उम्मीद है कि आपको पोलराइजेशन और फजान के नियम समझ आ गए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जनरेटेड बाय विजन सॉल्व AI।